अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने देखना है कि प्रोटोकॉल्स जो हैं वो क्या होते हैं। सो व्हाट इज़ प्रोटोकॉल? ये एक स्टैंडर्ड है यूज्ड बाय नेटवर्क्स फॉर कम्युनिकेशन। नेटवर्क्स जो हैं वो कम्युनिकेशन करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसको हम एक एग्रीमेंट भी कह सकते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस के दरमियान, यानी उन एग्रीमेंट और उस रूल के मुताबिक कोई भी डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। ये जो रूल्स बीच में या स्ट्रेटजी स्पेसिफाई होते हैं इनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। A protocol defines what is communicated, how it is communicated and when it is communicated. प्रोटोकॉल जो है ये बताता है कि क्या चीज़ की कम्युनिकेशन हो रही है, कैसे कम्युनिकेट करवाना है उसे और कब करवाना है। The devices cannot communicate without a protocol. इसके फंक्शंस क्या हैं? प्रोटोकॉल्स जो मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसमें डाटा सीक्वेंसिंग, डाटा राउटिंग, डाटा फ्लो एंड एरर कंट्रोल आता है। डाटा सीक्वेंसिंग क्या है? डाटा सीक्वेंसिंग ये होता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा मैसेज है, ठीक है, जिसमें लॉन्ग स्ट्रीम्स हैं, उसको आपने स्मॉलर ब्लॉक्स के अंदर चॉप डाउन करना है, डिवाइड कर देना है, इसको हम डाटा सीक्वेंसिंग करते हैं। यानी एक लॉन्ग मैसेज को डिवाइड कर देना है स्मॉल पैकेज के अंदर। इस टेक्निक से क्या होता है कि आपके डाटा का जो लार्ज डाटा का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है और उसको ट्रांसमिट जो है एरर फ्री किया जा सकता है। Data routing is the process to find the most efficient path between source and destination. यानी जब आपने डाटा को सेंड करना है फ्रॉम वन सोर्स टू एन अदर, तो उसके लिए आपने ये देखना है कि सबसे मोस्ट एफिशिएंट राउटिंग पाथ जो है वो कौन सा है जिसके ज़रिए से आप अपना डाटा सेंड कर सकते हो। इस टेक्निक से क्या है आपकी डाटा कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। डाटा फ्लो, ऑल कंप्यूटर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन स्पीड, ठीक है, हर एक की अपनी प्रोसेसिंग स्पीड होती है। तो हमने जो है डाटा फ्लो में यही देखना होता है कि डाटा कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर सेंडर कंप्यूटर जो है वो फास्टर है रिसीवर से, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आपका प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का वो रिसीवर साइड पे अगर इतना फास्ट नहीं है तो वो डाटा को रिसीव करने में बहुत टाइम लेगा, और अगर सेंडर साइड पे प्रोसेसर अच्छा है तो वो डाटा जल्दी सेंड कर देगा। एरर कंट्रोल में अगर आपका डाटा कम्युनिकेशन के दरमियान कोई उसमें एरर आ जाता है उसको डिटेक्ट करना एंड देन उसको रिकवर करना ताकि आपकी ट्रांसमिशन जो है वो एरर फ्री हो सके और प्रॉब्लम्स जो है वो ना आए। तो ये आपके जो है इसमें एरर फ्लो ये प्रोटोकॉल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्रोटोकॉल के लिए की एलिमेंट्स क्या हैं? सबसे पहला है सिंटैक्स। इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा। आपका डाटा जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसका फॉर्मेट क्या है। नंबर 2 सिमेंटिक्स। इट रेफर्स टू द मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बिट्स, यानी आपने जब डाटा को बिट्स की फॉर्म में डिवाइड कर दिया तो उसमें डिवाइड करने के बाद उसकी फ्रेमिंग की है, तो फ्रेमिंग में हर एक का जो है वो मतलब क्या है, हर बिट का एक मतलब है। यानी आपका जो डाटा आप यहाँ से तो करेक्टर फॉर्म में सेंड करोगे, बट कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो उसको बैकएंड पे एट द फिजिकल लेयर उसको 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। तो उसमें हमने ये बताना होगा सिमेंटिक्स में कि 1 एंड 0 का मतलब क्या है। इट इंक्लूड्स हाउ पर्टिकुलर पैटर्न शुड बी इंटरप्रेटेड एंड व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। नंबर 3 पे है टाइमिंग। इट इंडिकेट्स व्हेन डाटा शुड बी सेंड एंड हाउ फास्ट इट कुड बी सेंड, यानी डाटा कब सेंड किया जाएगा और कितना फास्ट जो है सेंड किया जा सकता है। ये आपके 3 की एलिमेंट्स थे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को डिज़ाइन करने में अब कुछ इश्यूज आते हैं, उनको जो है एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है। उनमें मेन इश्यूज जो हैं, सबसे पहले एड्रेसिंग, देन एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, राउटिंग एंड लास्ट वन रिसोर्स एलोकेशन। ये कुछ मेन की इश्यूज हैं। अब हम इनको बारी बारी देखते हैं। एड्रेसिंग क्या है? एट ए पर्टिकुलर टाइम इन्यूमरेबल मैसेजेस आर बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, यानी हमने बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास कंप्यूटर्स हैं और उतनी ही तादाद में हमारे पास मैसेजेस हैं। इन्यूमरेबल इनफाइनाइट मैसेजेस हैं और उनको हमने एक ख़ास टाइम के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो हमें एड्रेसिंग स्कीम जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी, नेमिंग स्कीम भी बोलते हैं इसको। सो दैट ईच लेयर कैन आइडेंटिफाई द सेंडर एंड रिसीवर्स ऑफ ईच मैसेज, ताकि ये पता चलाया जा सके कि जितने मैसेजेस में से कौन सा मैसेज जो है वो उसका रिसीवर कौन है और कौन से मैसेज का सेंडर कौन है, किसने कहाँ जाना है। ये जो है अगर आपके पास एड्रेस स्पेसिफाई होगा
तो डाटा कम्युनिकेट करना ईजी हो जाएगा। एरर कंट्रोल जो है ये इशू इसमें क्या आता है कि अनरिलायबल चैनल इंट्रोड्यूस ए नंबर ऑफ एरर्स इन द डाटा स्पेस, डाटा कम्युनिकेशन एंड मेनी एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन कोड्स आर अवेलेबल। अब यहाँ पर जो है बात ये की जा रही है कि जब आपने डाटा सेंड करना होता है तो आपके पास मल्टीपल चैनल्स अवेलेबल होते हैं, आपके किसी के थ्रू भी आप जो है वो सेंड कर सकते हो अपना डाटा, और उनमें से कुछ ऑथेंटिक होते हैं और कुछ अनऑथराइज होते हैं, और अगर अनऑथराइज तरीके से डाटा सेंड होता है तो इसमें एरर का चांस ज़्यादा होता है। तो उस एरर को डिटेक्ट करना और करेक्ट करना, उसके लिए बहुत से कोड्स अवेलेबल हैं। तो हर लेयर जो है उसको कुछ कॉमन एरर डिटेक्शन और करेक्शन मेथड्स को अप्लाई करना चाहिए ताकि डाटा जो है वो एक प्रोटेक्ट वे के अंदर ट्रांसफर किया जा सके। सो दैट वाज द एरर कंट्रोल इशू। नेक्स्ट इज फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में क्या होता है? If the rate at which data is produced by sender is higher than the rate at which data is received by the receiver, there are chances of overflowing the receiver. मतलब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जब आप एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर डाटा सेंड करते हो और जो बंदा डाटा सेंड कर रहा है उसकी स्पीड जो है वो हायर है, उसका रेट जो है वो डाटा ट्रांसफ़र का वो हायर है, जबकि रिसीवर साइड पे जो रिसीवर बैठा हुआ है उसका जो डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो लोअर है, तो क्या होगा कि आपका डाटा ओवरफ्लो करने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए OSI मॉडल के लेयर्स के ऊपर। ये भी एक मेन इशू है। मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है हमारे पास कि हमने जो मल्टीपल हमारे पास मैसेजेस होते हैं, डाटा होता है मल्टीपल, वो हमने हर एक साइड से उसको इकट्ठा करके ट्रांसफ़र कर देना होता है, मतलब कंबाइन करना होता है मल्टीपल चैनल्स का डाटा जो है, ठीक है। तो हम ये फिजिबल नहीं है हमारे लिए कि हम हर एक को जो है एक डेडिकेटेड पाथ दे सकें ताकि वो अपनी सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ सेपरेटली ट्रांसफ़र कर सकें। तो इसके लिए हमने मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो टेक्निक अप्लाई करनी होती है ताकि हम उसकी एक बैंडविड्थ और उसका टाइम जो है होस्ट से डेस्टिनेशन में पहुंचने का वो फिक्स कर दें ताकि वो जो मैसेज जो है वो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर उस बैंडविड्थ रेंज के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो सके। फिर हमने ये रिसीवर से ये काम सेंडर से ये काम कर दिया तो रिसीविंग साइड के ऊपर हमने डीमल्टीप्लेक्सिंग करनी है। डीमल्टीप्लेक्सिंग जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग का उलट होता है। डीमल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्स्ड जो मैसेजेस होते हैं यानी उनका कॉम्बिनेशन जो है उसको लेता है एज अ इनपुट और उसके बाद उनको इंडिविजुअल चैनल्स के ऊपर जो जो हर मैसेज की डेस्टिनेशन होती है उसके ऊपर भेज देता है। ये उसकी आउटपुट है। तो एक प्रोसेस में ही आपके मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग ये दोनों इम्प्लीमेंट होने चाहिए। राउटिंग क्या है? दैट्स द चूजिंग ऑप्टिमल पाथ। हमारे पास मल्टीपल पाथ अवेलेबल होते हैं जब हमने सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ डाटा सेंड करना होता है, तो सबसे ऑप्टिमल पाथ जो है जो फिजिबल हो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ टाइम, हमने वो सेलेक्ट करना है ताकि डाटा जो है वो एफिशिएंट वे में ट्रांसफ़र हो सके। इसके लिए राउटिंग एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं जो कि नेटवर्क सिस्टम के अंदर यूज होने चाहिए। एंड लास्ट वन इज रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड सर्विसेज इन फॉर्म ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज टू एंड यूजर्स। नेटवर्क रिसोर्सेज की फॉर्म में जो है हम एंड यूजर्स को कंप्यूटर नेटवर्क अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। द मेन डिज़ाइन इशू टू एलोकेट एंड री एलोकेट रिसोर्सेज टू प्रोसेस। अब जो प्रोसेसेस अंदर परफॉर्म हो रहे हैं विद इन नेटवर्क उनको रिसोर्स एलोकेट करना या डी एलोकेट करना, ये सबसे बड़ा डिज़ाइन इशू है। द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन शुड अकर सो दैट द मिनिमल इंटरफेरेंस अमंग द होस्ट अकर एंड देयर इज द ऑप्टिमल यूजेज ऑफ द रिसोर्सेज, ताकि जो होस्ट है उन पर्टिकुलर रिसोर्सेज को यूज़ करने वाले उनके दरमियान कोई क्लैश ना आए और ऑप्टिमल यूज़ जो हम रिसोर्सेज का वो परफॉर्म कर सकें। तो ये कुछ डिज़ाइन इश्यूज थे। और प्रोटोकॉल के अलावा हमने इसका सिंटैक्स देखा है कि इसके टाइप कैसी होनी चाहिए, सिमेंटिक्स में टाइमिंग की कॉन्स्ट्रेंट देखी है उसमें, और फिर हमने उसकी फंक्शनैलिटी देखी है, डाटा सीक्वेंसिंग है, डाटा कंट्रोल है, एरर कंट्रोल है, और ये हमारा जो था प्रोटोकॉल का एक छोटा सा ब्रीफ रिव्यू था। थैंक यू।